कहीं न कहीं बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है और इसको लेकर वो सड़कों पर भी आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कहा, फिर मैं दोहराता हूँ कि लालचंद गौतम जो समाजवादी कार्यकर्ता गोंडा का लोहियाबानी का जिलाध्यक्ष है, उसने पोस्टर तस्वीर अगर इस तरह बनाई है, मैं उसे समझाऊंगा और भविष्य में ये गलती कभी नहीं होगी। अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पाक के ऊपर हमला कर सकता है, इसे कैसे रोकें? समाजवादी पार्टी ने और देश की सभी राजनीतिक दलों ने, इसके साथ साथ देश की पूरी जनता सरकार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, सरकार के साथ है। सरकार जो ठोस के बाद ठोस कदम उठाना चाहे वो उठाए, पूरी जनता उनके साथ है। जो जलबंदी की है, जो जलबंदी की है, कहीं नोटबंदी जैसी ना हो जाए। क्या सिंधु जल समझौता के तहत पानी बंद कर जो देवरिया में योगी आदित्यनाथ जी ने जो होता जा रहा है, अभी इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो अभी बताऊंगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। सर, सिंधु जल समझौते को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना एक निर्णय दिया, पानी बंद हो गया, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? बंद कहाँ हो गया? अभी पानी बंद नहीं हुआ, रद्द हुआ, समझौता जो रद्द हुआ, इसको लेकर हाँ, समझौता रद्द हुआ है। आप और हम सब लोग जागरूक लोग हैं। आज के समय पर हम टेक्नोलॉजी के जीवन जी रहे हैं। हम आप कुछ भी बोलें, आप गूगल करके जान लेते हो, या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जानकारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया है, कोई छिपा नहीं सकता है। सब ये स्वीकार कर रहे हैं और भारत सरकार भी ये स्वीकार कर रही होगी मनी मन कि अगर उन्हें जल रोकना है, पानी रोकना है, तो कितना वर्ष लगेगा, रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये फैसला उनका ठोस ज़रूर है, लेकिन इसकी तैयारी कहीं ऐसी ना हो जैसी नोटबंदी की तैयारी की इन्होंने। तहसील और थाने में खूब लूट हो रही है। अरे यही जिला है ना जिसकी एक थाने की इनकम क्या थी? नहीं था। आप बताइए, आप कहीं आपने देखा पुलिस को पकड़ रही? अभी तक ये होता था कि पुलिस चोर को पकड़ती थी, कोई गलती करता तो उसको पकड़ती थी। बलिया में देखने को मिला पुलिस को पकड़ने आ गई, और इनकम जो थाने की थी सुनने में आ रहा लाखों में थी। 15 लाख जरूर। सोचिए प्रतिदिन इनकम। और अगर आप सच दिखा दो, आप लोग, तो पता क्या होगा? आपका भी चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष जी, राहुल गांधी आज अमेठी जा रहे हैं, आप कानपुर जा रहे हैं सुमन देवती के घर पे मिलने के लिए, आप कब जाएंगे? जिस दिन सरकार 10 करोड़ की मदद कर देगी, सरकार अपनी मदद का ऐलान करे और साथ ही साथ सरकारी नौकरी दे या परिवार के जो और मांगे हों वो मान लें, उसी दिन हम लोग भी जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी लोग उस घर परिवार में मिलकर के जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। तो ये जो मुद्दा बनाना, ये मुद्दा नहीं है। अरे लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की बात करने लगे, ये बीजेपी को दिक्कत है। और सच्चाई तो ये है कि बच्चा बच्चा जानता है, आप भी दिलों में जानते हो, दिल जितने हैं ये मन, आपका मन तो नहीं झूठ बोलेगा ना। एक मिनट, वो भी पूछ लेना। आपका दिल आपका भी जानता है, लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा पे चर्चा करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी को खटक रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। लोग बोले ना बोले, आप मुझे बोलो ना बोलो, लेकिन मनी मन आप कुछ ना कुछ सोच तो जरूर रहे होंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो नागरिक जो भारत में हैं उनको वापस डिपोर्ट कर रही है, भेज रही है। इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? ये डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भारत दिखावे के लिए तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक कदम है जिसमें वो पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं। अभी बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल हैं। मान लीजिए एक हमारा जवान पकड़ा गया, उसकी प्रेग्नेंट महिला पत्नी वो अपने पति के लिए बुलाना चाहती, तो सरकार को डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। और दुनिया में जो भारत ने रिश्ते बनाए दूसरे देशों से, उनसे दबाव डलवा करके चीज़ों को वापस करना चाहिए। वो जवान वापस में आए भारत, और जो ठोस कदम उठाना है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के ठोस कदमों पे सवाल तो आप भी खड़े कर सकते हो। और जो हमारा एक पत्रकार साथी कह रहा है कि अगर आप सवाल पूछ लोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप सवाल किससे पूछोगे? सरकार से तो सवाल पूछोगे।
यही तो हेल्दी डेमोक्रेसी है, यही तो हमारा संविधान बाबा साहब का है। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान क्या है? यही तो संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी संजीवनी है, हमारी ढाल बनता है। अब मान लीजिए किसी गायिका ने, किसी यूट्यूबर ने कुछ लिख दिया, कह दिया, सुना दिया, आप उस पर FIR करके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे। ये कहाँ का है? इसीलिए मैंने कहा पाबंदी अंत की ओर बढ़ती है तो भयभीत सत्ता की निशानी होती है। पाबंदी जो है सत्ता की सबसे जो भय आ गया उनके अंदर कि लोग पुलवामा के साथ साथ पहलगांव की भी चर्चा कर रहे हैं, पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा कर रहे हैं, और बच्चा बच्चा चर्चा कर रहा है। आम आदमी स्वीकार कर लिया कि इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, इनके गलती हुई है। मान लीजिए घेमर विलेज है, घेमर गांव है, कितने बड़े पैमाने पे लोग भर्ती होते थे फौज में। यहाँ भी कई गांव ऐसे होंगे जिसमें कई 100 बच्चे जाकर के फौज में भर्ती होते थे, सुबह दौड़ना शुरू कर देते थे। लेकिन आज वो बच्चे क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? क्योंकि आपने उनकी नौकरी छीन ली, उनको वर्दी नहीं पहनने दे रहे हैं। वो बच्चा कम से कम वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना चाहता है। आप कहते हैं हम पे बजट नहीं है, और बजट कहाँ है आपके पास? बजट की कमी कहाँ है? बजट की कमी नहीं हो सकती, देश की रक्षा पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप।